ये जेई मेंस 2021 की प्रॉब्लम है और मैं ये कह सकता हूँ कि इस पेपर की 2021 जो मेंस का पेपर था उसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेंदी इन द सेंस कि ये इसमें कैलकुलेशंस बहुत थे, लंबा था थोड़ा। अदरवाइज बहुत ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 2-3 लाइन 3-4 लाइन, कई बार तो एक लाइन में भी सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था और ये भी कह सकता हूं कि ये थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट भी थी इन कंपैरिजन ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। अब इसका जो सोल्यूशन है जो सब जगह दिया हुआ है, मैं कुछ इसका नया आपको सोल्यूशन देख रहा हूं जो बुक्स में या और कोचिंग्स में अवेलेबल है, ऑनलाइन में अवेलेबल है, उससे अलग। तो मेरा ये सोल्यूशन आप जरूर देखिए। सॉल्यूशन इसका मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, ये क्वाड्रेटिक बोला गया है। इफ अल्फा इसका एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी इसका रूट होगा। इफ अल्फा इज ए रूट देन अल्फा स्क्वायर माइनस, देखिए सेंटेंस, इफ अल्फा इज ए रूट देन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 विल बी ऑल्सो ए रूट। क्लियर? मतलब अगर अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर? यही है। तो हमें ये सेट नंबर ऑफ पेयर्स ये निकालने ये भी। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग से अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये नंबर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हमें ये प्रूव करना देखना है कि अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ने भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब मैं इसमें x को रिप्लेस कर दूं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 से तो भी इसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ये भी 0 होना चाहिए। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ऐसा बोला गया। सेंटेंस सुनिए, इफ दिस इज ट्रू तो ये भी ट्रू होना चाहिए। अब ये भी ट्रू होना चाहिए तो देखिए सर, ये ट्रू हो जाएगा मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक तो ये हो सकता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा की वैल्यू बराबर हो, तो अगर तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। एक तो ये हो गया। इसके इसको हम लास्ट में लेंगे। और ये भी हो सकता है कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बराबर ना हो, लेकिन ये अगर ये 0 हो रहा है तो ये भी 0 हो रहा हो, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो आइए पहले इसको देखते हैं। ये 0 मतलब ये 0 होना चाहिए। अच्छा, अब यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस बी लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा 4 डिग्री में इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं चाहता हूं कि कुछ इसका यूज हो जाए, तभी तो प्रूव होगा ना कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। ये हमें देखना है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है। अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू। क्लियर? ऐसा बोला गया कि अल्फा whenever alpha is the root of the equation, alpha square minus 2 is also a root of the equation. ठीक है? ये तो मैंने यहां पुट किया, इसको पुट किया a अल्फा प्लस बी प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह पुट किया है तो माइनस a अल्फा माइनस बी माइनस 2, ठीक है, और ये a और प्लस b, ये 0 होना चाहिए। ये 0 होना चाहिए। अब ये 0 होना चाहिए। अब मैं इस होल स्क्वायर को ये एक्सपेंड करूं। देखिए अब मैं क्यों कर रहा हूं, देखिएगा ये अल्फा वाला टर्म, अब ये अल्फा में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी मुझे। अल्फा में क्या मिल जाएगी? क्वाड्रेटिक। अगर ये होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूं, ये a है और ये,
तो मतलब बी प्लस टू को एक मान लो और होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक, जैसे बाइनोमियल को में एक्सपेंड करते हैं, वन टर्म और ये अनदर टर्म। तो अल्फा में क्वाड्रेटिक कैसे मिलेगी? ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 अल्फा प्लस बी प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आया। और इधर जो आ रहा है ये माइनस ए स्क्वायर अल्फा माइनस बी प्लस 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये आया। अब देखिए अल्फा में ये क्वाड्रेटिक है, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 और अल्फा, ये देखिए ये आएगा अल्फा का कोफिशिएंट, और बी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस बी प्लस 2 ए प्लस बी, ये आया। तो देखिए क्या है कि ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ने इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अल्फा स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, ये आया। अब देखिए ये आया, मतलब ये 0 होना चाहिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। अब ये 0 कब कब हो सकता है? ये 0 तब भी हो सकता है कि ये ऑलवेज 0 हो जाएगा अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। ठीक है, एक केस ही है कि तीनों क्या हो जाए? 0। तीनों क्या हो जाए? 0। मतलब कि ए अगर 0 हो जाए, ए 0 हो जाए तो ये 0, और ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए पूरा, तो भाई ये सेटिस्फाई अपने आप हो जाएगा, मतलब अल्फा ये 0 हो जाएगा पूरा, फिर तो चाहे अल्फा कुछ भी हो। तो ए 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, देखिए ये भी ए को 0 रख रहे हो, ये भी 0 हो रहा है, ए को 0 रखो, ये 0 हो जाए, ये 0, ए को 0 रख दिया तो ये पूरा 0 होना चाहिए। तो बी प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बी 0 हो जाए। भाई किसी इक्वेशन में अगर जैसे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया पूरा, तो क्या होगा? फिर तो ये इक्वेशन में अल्फा को कुछ भी रखो, ये 0 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहां से ये बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 5b हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां से b प्लस 4 और b माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से b की दो वैल्यूज आई, -4 और -1। तो अगर a 0 है तो एक सेट ये आया, a 0 हमारा एक पेयर ये आया कि a 0 b -4, एक आया a 0 b -1, एक पेयर या ए और बी। अब दूसरा ये केस, अगर a 0 नहीं है तो हम a स्क्वायर से डिवाइड कर दें, a 0 नहीं है तो a स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने a स्क्वायर से डिवाइड किया, a स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आया। देखिए अब ये सेटिस्फाई हो जाए, अगर क्या हो जाए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो जाए, अल्फा में वो भी क्वाड्रेटिक, ये भी दोनों सेम हो जाए, तो मतलब क्या होगा कि ये अगर 0 है तो ये भी 0, अगर दोनों इक्वेशन सेम हो जाए। दोनों इक्वेशन सेम होने का मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है ये हो जाए अल्फा के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाए? बी के बराबर, सॉरी ये हो जाए ए के इक्वल और ये किसके हो जाए? बी के इक्वल।
तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों। तो ये अगर जीरो तो ये भी जीरो, मतलब ये जीरो मतलब ये जीरो, 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 मतलब ये हुआ अगर ये होगा तो ये भी होगा, ठीक है। तो ये यहां पर अगर क्या हो जाए कि ये चीज इक्वल हो जाए किसके, 2ab प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इक्वल हो जाए किसके, ए के। ए क्या है, मतलब इसके इक्वल हो जाए, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाए। अगर ये ए हो गया तो यहां ए आ जाएगा, देखिए, और एंड ये भी हो जाए, क्या हो जाए, b प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस b प्लस 2 a प्लस b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये जो हो जाए ये b के इक्वल हो जाए। अगर ये b हो गया, ये चीज b हो गई, तो ये b आ जाएगा यहां, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो जाएंगी, ठीक है। आइए, तो ये दोनों हो जाएं। अब ये दोनों हो जाएं तो देखिए a कैंसिल और ये आया 2 और b प्लस 2 और इधर ये a, उधर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a, ये आ गया। अब a और b में दो इक्वेशंस हैं, हमें सॉल्व करना है, तो मैं हाथ से b की वैल्यू निकाल के यहां रख दूं। अब b निकाल के रखूं या b प्लस 2 रख दूं, भाई b प्लस 2 भी तो है, ये b प्लस 2 है, a प्लस 1, मैं b की वैल्यू रखूं या डायरेक्टली b प्लस 2 रख दूं, तो मैंने यहां b प्लस 2 रख दिया। b प्लस 2 की वैल्यू रखी, कितनी आ जाएगी, ये 4, सॉरी, हाँ, b प्लस 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये b प्लस 2 की रख देंगे, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर a प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 माइनस b प्लस 2 की जगह a, तो ये a स्क्वायर a प्लस 1 बाई 2 भी आ जाएगा, प्लस और ये b, और इधर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये b कॉमन और 1 माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब ये आया, अभी मुझे b की वैल्यू रखनी है पूरी, अच्छा b की वैल्यू अब यहां b हम रखना, तो a में इक्वेशन बन जाएगी, तो देखिए a में इक्वेशन बन गई, a निकल आया, एक यहां रखेंगे b मिल जाएगा, a भी निकालना है, तो यहां पर a प्लस 1 कॉमन आ गया, ठीक है, a प्लस 1 कॉमन आ रहा, देखिए 1 माइनस a स्क्वायर है, a प्लस 1 कॉमन ले लिया, और a प्लस 1 कॉमन लिया, और उसके बाद जो अंदर बचेगा माइनस a क्यूब, वो a क्यूब वाला टर्म आएगा ना a प्लस 1 कॉमन लेने के बाद, और ये बहुत इजीली किया जा सकता है, माइनस a स्क्वायर आया और प्लस 10a और माइनस 8 इज इक्वल टू 0, a प्लस ए कॉमन और 4 एलसीएम लिया, ये आ गया, ये माइनस यहां कॉमन ले लेंगे और इसके हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्यूबिक ए फैक्टर a माइनस 1, अब फैक्टर कर लोगे तुम लोग a प्लस 4 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गए, ये फैक्टर आ गए, तो a की वैल्यूज आ गई, जैसे a आया -1, यहां से a माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या होगी, b यहां पुट कर दिया, a को -1 रखा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, और यहां से b -2 आ जाएगा, तो एक सेट और आ गया, -1 -2, एक सेट और आ गया, और यहां से a की वैल्यू 1, a को 1 पुट किया, a की वैल्यू 1 पुट किया, यहां कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसिल 1, ठीक है, तो b आया -2, नहीं सॉरी, a को 1 पुट किया, ये 1 आ जाएगा, और 2 को इधर ले आएंगे तो b आएगा -1, एक सेट और आ गया, a को -4, यहां से देखिए -4 आएगा, a को -4 पुट किया, -4
-4 और यहां आया कितना, -3/2 और ये 2 कैंसिल, ये आया -6 और b को इधर ले आए तो हमने a को -4 पुट किया है, माइनस, हाँ सॉरी, -4 उठ के ये प्लस हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा तो b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। तो a को -4 तो b 4 आया, एक आ गया। a को यहां से 2 तो a को 2 रख दो, a को 2 रखा, कैंसिल, 2 3 और यहां या b1 आ गया, ये आ गया 4, ये आ गए, क्लियर। ये सेट आए, देखिए था ये ए अगर 0 है तो ये आ गए और ये आ गए, क्लियर है। अच्छा, तो हमारे पास ये 4 ये आ गए, 2 ये आ गए, 6 हो गए। क्या हमें और भी करने की जरूरत है या यहां पे सारे केसेस आ गए? देखिए इधर अब कई लोग ये सोच सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अभी मैंने जो किया है वो तो सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन मतलब ये अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा स्क्वायर -2 भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब हो सकता है? एक तो ये कि सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएं, और एक कब हो सकता है कि ये दोनों ये ए हो जाए और ये क्या हो जाए, बी हो जाए। तो क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहां से मैंने निकाल लिए 4 ये, ठीक है। ये अब एक चीज और देखिए, हमारे ये जो आ रहे हैं वैल्यूज, ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। क्या क्या है जरा देखिए इधर, -1 -2, 1 -1, -4 4 2 1, ये आंसर आ गया। लेकिन क्या यहां पे सारी चीजें आ गई हैं? 6 आ रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जरूरत ही ना पड़े? देखिए एक ये भी हम सोच सकते हैं कि अल्फा अगर अल्फा स्क्वायर -2 के बराबर हो गया, अब प्रॉब्लम उधर हो गई, ये सॉल्व, ये बराबर हो गया, तो जब ये बराबर ही है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा स्क्वायर -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा अगर बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा +2 0, यहां से अल्फा -2 और अल्फा -1, ठीक है, सॉरी माइनस, हाँ ये आया, ये इक्वल होने हैं तो हाँ सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2 0, तो अल्फा और -2 अल्फा -1 0 +1, ठीक है। तो अल्फा की 2 वैल्यूज हैं, ये मतलब दोनों रूट्स क्या हो जाए, एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा स्क्वायर -2 है, मतलब एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट भी 2 हो जाए, एक रूट -1 है तो दूसरा रूट भी -1 हो जाए, मतलब अल्फा ये रूट्स हैं, अल्फा ये दोनों रूट है तो दोनों इक्वल हो जाएं तो अल्फा की वैल्यू आ गई,
दोनों इक्वल, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी अल्फा हो, मतलब एक अगर 2 है तो दूसरा भी क्या हो 2, एक अगर -1 है तो दूसरा भी क्या हो -1। अब यहां से अगर निकालना हो तो देखिए इधर, मतलब ये आया कि इसके दोनों रूट्स इक्वल हो, इसके दोनों रूट इक्वल हो, तो दोनों इक्वल रूट क्या हो जाएंगे 2 2, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा 4, सम ऑफ द रूट्स 4, और सम ऑफ द रूट यहां से क्या आएगा -a, तो a की वैल्यू -4 आ गई, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट b, और यहां प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया 4 और ये b, तो b आ गया 4, -4 और 4। लेकिन देखिए ये रिजल्ट हम निकाल चुके हैं -4 और 4, ठीक है। तो ऐसे अभी और निकाल सकते हैं यहां से -1 और 1, वहां से ये भी निकलेगा, लेकिन वो रिजल्ट यहां हम निकाल चुके होंगे, तो वो केस भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बुक्स में ये सॉल्व किया गया है तो उसमें अलग अलग केसेस लेके किया गया, मैंने कोई केसेस नहीं लिए हैं, मैंने डायरेक्टली ये देखिए ऐसे कर दिया है। आप बुक्स में देखेंगे या कहीं और इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग केसेस लिए गए, मैंने यहां केसेस कुछ नहीं लिए, मैंने सिंपली बोला कि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा स्क्वायर -2 भी इसको क्या करना चाहिए सेटिस्फाई, बस ये 0 आना चाहिए। अब ये 0 कैसे आ सकता है, ये देखा यहां सिंप्लीफाई किया, अब ये 0 तब भी हो सकता है जब सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएं, और ये तब भी 0 हो सकता है कि जब ये इक्वेशन इससे मैच कर जाए, मैच करे इसलिए पहले a स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आया। अब अल्फा का कोफिशिएंट जैसे a है और यहां भी क्या हो a हो, और ये भी क्या हो b, और इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो आप बुक का भी सॉल्यूशन देखिए ऑनलाइन में, या जो इधर उधर हैं यूट्यूब में पढ़े वो भी देखिए और इसको कंपेयर करिए, ठीक है। वो भी अच्छे हैं और ये भी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके बाय।